नमस्कार, वेलकम टू तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस। मैं डॉक्टर जल्पा पटेल, रजिस्टर्ड नेचुरोपैथी एंड योग फिजिशियन। आज मैं आपको वुमेन्स हेल्थ और यानी कि महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ऐसे देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक महिला ही है जो पूरे विश्व को क्रिएट करती है, यानी कि महिला है विश्व की जनता कहा जा सकता है। विश्व को जन्म देने वाली जो है उसे हम वुमेन के नाम से जाने जाते हैं। तो महिलाओं के स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे विश्व में जो महिलाएं हैं, छोटी बच्ची से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबको कोई ना कोई बीमारी रहती है। बचपन से ही कुछ ऐसी बीमारियां होती है वुमेन्स गर्ल्स को। फिर प्यूबर्टी के टाइम पे जो नियमित रूप से उनका प्यूबर्टी साइकिल शुरू होना चाहिए, वो अगर डिले होता है तो उससे भी कई सारी बीमारियां इन फ्यूचर होने की संभावना है। या प्यूबर्टी आ जाने के बाद, फर्स्ट मेनार्क आ जाने के बाद अगर वो पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका नॉर्मल नहीं चल रहा है, मंथली साइकिल नहीं है, बीच बीच में गैप हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो उसको एमेनोरिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि पीरियड्स मिस होना। इससे भी इन फ्यूचर बहुत सारी बीमारियां हो सकती है कि उसके अभी से हम रोक दें या तो क्योर करें। फिर पीरियड्स तो रेगुलर है, बट पीरियड्स के टाइम पे अगर उसको बहुत हेवी फ्लो आता है या तो पेट में ज़्यादा दर्द होता है या कमर में दर्द होता है तो उसको डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो पीरियड्स के टाइम पे 3 दिन 4 दिन हेवी ब्लीडिंग की वजह से उनको पेट में सतत दर्द रहता है, तो डिसमेनोरिया भी एक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है। फिर मेट्रोरेजिया तो आता है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे, या 15 दिन का साइकिल होगा, या मंथ में 2 टाइम्स आएगा, या 4 टाइम्स भी आएगा, या 3 टाइम्स रहेगा, या इरेगुलर ही होगा कि आता है तो कभी 10 डेज तक कंटिन्यू फ्लो चलेगा, फिर 30 डेज नहीं आएगा, फिर वापस आएगा तो 20 डेज कंटिन्यू फ्लो चलेगा, तो उसको हम मेट्रोरेजिया के नाम से जाने जाते हैं। वो भी एक मेडिकल कंडीशन है। फिर ये जो है वो प्यूबर्टी के बाद की बिफोर मैरिज की प्रॉब्लम है। इसमें पीसीओएस अगर हम एमेनोरिया, डिसमेनोरिया या मेट्रोरेजिया को अभी से ट्रीट नहीं करें, मतलब बच्ची जब प्यूबर्टी में आ जाए और ये कंडीशन है इस पे हम ध्यान नहीं देकर इसको अभी से क्योर नहीं करें, तो वो इन फ्यूचर में पीसीओडी में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि एक बहुत ही गंभीर मेडिकल समस्या है। पीसीओडी वाले को इन फ्यूचर मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज, प्रेगनेंसी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, कंसेप्शन नहीं कर पाते, या तो करते हैं तो थोड़े टाइम पे मिसकैरेज हो जाने की, एबॉर्शन हो जाने की संभावना रहती है। तो एक कंडीशन को हम सीरियस से गंभीरता से लेकर किसी भी नेचुरोपैथी डॉक्टर का कंसल्ट करें, बिना कोई दवाई, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट, आप उसको 100% रूट से क्योर कर सकते हैं। पीसीओडी पीसीओएस का भी नेचुरोपैथी के एंड योगा के पास बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है, तो आप अभी ही कंसल्ट करें। फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है कि इन्फेक्शन, यूरेटर इन्फेक्शन हो जाए, या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वजाइनाइटिस हो जाता है, सिस्टाइटिस होते हैं। वैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर इन्फ्लेमेशन आते हैं तो वो भी एक मेडिकल कंडीशन इन्फेक्शन के रिलेटेड जाता है, उसे भी ट्रीट करना बहुत ही आवश्यक है। फिर प्रेगनेंसी केयर, अगर प्रेगनेंसी केयर एक मेडिकल कंडीशन वैसे तो है, बट अबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन नहीं है, वो नॉर्मल मेडिकल कंडीशन है। बट प्रेगनेंसी को भी कैसे नेचुरल तरीके से केयर के साथ आप जो बच्चा है वो कैसे हेल्दी प्राप्त करें, उनके लिए ही पूरा प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर आता है। तो प्रीनेटल केयर में 3 ट्राइमेस्टर का अलग अलग डाइट चार्ट रहता है, प्रीनेटल योगा रहता है, वो भी ट्राइमेस्टर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो ए भी है, और ए अगर करना है प्रीनेटल केयर तो किसी भी बीएनवाईएस डॉक्टर से ही करें, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड नेचुरोपैथी एंड योग डॉक्टर है, तो जिनके पास पैथोलॉजी फिजियोलॉजी का भी नॉलेज होता है, तो वो आपको बिना कोई साइड इफ़ेक्ट या बिना कोई रिस्क से वो जो सीक्वेंस करवाएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से, वो सही तरीके से जाता है।
जो रेदर देन योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स वालों से तो बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरापीटिक वे से हम ट्रीट करते हैं। फिर हो गया कि अगर हमने पीसीओएस को भी अभी क्योर नहीं किया तो इन फ्यूचर में वो जो सिस्ट बनी है उसका फाइब्रॉइड बनना शुरू हो जाएगा और वो यूट्रस में फाइब्रॉइड मल्टीपल फाइब्रॉइड बन जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही गंभीर मेडिकल कंडीशन है। फिर अगर मैरिज के बाद एक कंडीशन आती है तो किसी किसी को तो हिस्टेक्टोमी यानी कि गर्भाशय निकालना ही पड़ता है, तो इस यहाँ तक पहुँच जाता है। बट यहाँ तक कैसे पहुँचा वो डायरेक्टली तो पहुँचता नहीं है। जब शुरुआत में आप सिम्टम्स पे उनको ध्यान नहीं देते हो या तो ध्यान तो देते हो पर एलोपैथी मेडिसिन लेके उसे सप्रेस कर देते हो, तब जाके वो क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट होता है। तो ये अगर इसमें से कोई भी बीमारी आपको है या आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी को भी है तो इस संडे यानी कि 8 मई 2022 को तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस एक कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिसका टाइम है 10 बजे से 4 बजे तक। आप इसमें अपॉइंटमेंट बुक करके ज़रूर आए ताकि आपको भी वेट ना करना पड़े और टाइम का भी आपको पूरा टाइम दिया जाए और आपको पूरा गाइडेंस के साथ समझा जा सकता है कि कैसे उसे क्योर कर सकते हैं। तो अभी ही बुक करें अपना अपॉइंटमेंट 9265551731 पर, और एल्स इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। हमारा वेबसाइट देखने के लिए आप www.drjalpapatel.ilovegujarat.com पर जा सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे तपस्या वेलनेस करके डालोगे तो उसमें डिटेल आपको मिलेगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट है, कैसे पैकेजेस है ऑफ़र के साथ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल जो आप देख ही रहे हो। अगर इसके अलावा किसी भी बीमारी के बारे में आपको क्वेश्चन है या समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको सही टाइम पे इसका आंसर दिया जाएगा या सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। नमस्कार।